गवर्नमेंट कॉलेज अटरू। इसमें बीए सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बीए सेकेंड ईयर में आपका पेपर है एक राजस्थान का ज्योग्राफी। उसमें टॉपिक दिया है आपके राजस्थान की जनजाति है, उसमें मीणा जनजाति जो है ये भी है। ठीक है, तो मीणा जनजाति जो है इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। राजस्थान की जनजाति जो है सारी, उनमें सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो है मीणा जनजाति की। ठीक है, राजस्थान की टोटल जो जनजाति है उसमें लगभग 49% है अकेले मीणा है। ठीक है, टोटल कुल जनजातियों में। ठीक है, तो सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान की मीणा है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली है। ठीक है, मत्स्य से मीणा शब्द बना है। ठीक है, मत्स्य अवतार जो है भगवान का, विष्णु का, तो वहाँ से मीणा शब्द बना है और उसके वंशज मानते हैं इनको। ठीक है, भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं राजस्थान में मीणा जनजाति का 50% से अधिक भाग 5 जिलों में रहता है। ठीक है, राजस्थान की मीणा जनजाति जो है वो अधिकांश 5 जिलों में रहती है। वैसे तो राजस्थान के अलावा वो सभी जिलों में फैली हुई है, लेकिन अधिकांश जनसंख्या जो है वो 5 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से में? सबसे अधिक मीणा जो है राजस्थान जयपुर में पाए जाते हैं, उसके बाद सवाईमाधोपुर ज़िले में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दौसा ज़िले में, फिर करौली ज़िले में, फिर उदयपुर ज़िलों में। ये जो 5 ज़िले हैं, इन ज़िलों में राजस्थान के 50% मीणा लोग पाए जाते हैं। ठीक है, मीणा जनजाति वाले। इसके बाद मीणा जनजाति में 24 गोत्र है। ठीक है, जिन्हें खाप बोला जाता है। ठीक है, खाप पंचायत जो होती है, इस तरह से 24 गोत्र मीणा में प्रमुख है। जबकि आचार्य मुनि मगन सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में मीणों के 5200 गोत्र होने की पुष्टि होती है। ठीक है, 24 गोत्र मुख्य है, लेकिन जो आचार्य मुनि सागर है इसने एक मीणा पुराण लिखा था, उसमें इसने मीणाओं के 5200 गोत्र होने की पुष्टि की है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 5200 गोत्र पाए जाते हैं जनजाति में। ठीक है, सारी जातियों में गोत्र होते हैं, इसी तरह मीणाओं में भी गोत्र होते हैं, तो वो 5200 गोत्र है मीणाओं में। ठीक है, मीणा जनजाति के 2 वर्ग हैं। मीणा जनजाति जो होती है उसमें दो भाग पाए जाते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। दोनों में क्या अंतर है? जमींदार मीणा जो है वो क्या करते हैं? खेती वाला काम करते हैं। ठीक है, जमींदारी खेती वाला काम करते हैं, उनको बोलते हैं जमींदार मीणा। ठीक है, और चौकीदार मीणा जो लोग हैं वो क्या, उन्होंने क्या किया? राजा महाराजाओं की चौकीदारी का काम करते थे। ठीक है, इस कारण उनको चौकीदार मीणा बोलते हैं। तो इसमें 2 वर्ग है, ये आपको याद रखना है, जमींदार और चौकीदार मीणा। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जयपुर जिले में निवास करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है, और आगे मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। ये भी आपको पता ही होगा, अधिकांश देखे होंगे आप लोगों ने, मीणा लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और जनजातियों की तुलना में। ठीक है, जैसे भील है, गरासिया, सहरिया वगैरह, उनसे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं मीणाओं के। ठीक है, आगे है मीणा जाति में पंचायत के मुखिया को पटेल तथा देवी देवता को भूदेव तक कहा जाता है। मीणा जाति जो है इसमें गांव के जो मुखिया होता है उसको पटेल बोला जाता है। ठीक है, और इनके जो देवता होते हैं उसे भूज देवता बोला जाता है। इसके बाद है मीणा जनजाति जो कल्चर है उसमें विवाह विच्छेद का विशेष अधिकार मुख्यतः पुरुषों को प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें भी पुरुष प्रधान समाज पाया जाता है मीणा जनजाति में, जिसमें विवाह तोड़ने का अधिकार किसको होता है? पुरुष को होता है। ठीक है, अन्य समाजों की तरह इसमें भी पुरुषों को इसका अधिकार प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत पति द्वारा दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में देने से पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत आसानी से जो है विवाह होता है उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इनकी जो प्रथा जो है उनके अनुसार, जिसके अंतर्गत पति द्वारा दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में दे दिया तो उसे झगड़ा फाड़ना की प्रथा बोलते हैं। तो इस तरह से वो उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। ठीक है, मीणा जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है। बटाई मतलब जो कुछ लोगों के खेत होते हैं उनको वो बटाई पर दे देते हैं और काम करने वाले अलग लोग होते हैं। ठीक है, मजदूर जो है वो उसमें काम करते हैं और आधा पार्ट वो रख लेते हैं, आधा उसके मालिक को दे देते हैं वापस। ठीक है, इस तरह की बटाईदारी कृषि व्यवस्था जो है मीणाओं में पाई जाती है। मीणा जाति में पुत्र जन्म पर थाली बजाकर, ठीक है, तथा पुत्री के जन्म पर सूचना सूप बजाकर दी जाती है। ठीक है, जब इनके घर में पुत्र का जन्म होता है तब क्या होता है? थाली बजाकर, और पुत्री का जन्म होता है तब सूप बजाकर। इस तरह से सूचना दी जाती है लोगों को, गांव वालों लोगों को। ठीक है, मीणा जाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली रहती है। जैसे 3 भाई है तो तीनों उनके बच्चे और तीनों भाई एक साथ, खाना भी उनका एक साथ बनेगा और रहेंगे भी एक ही घर में। ठीक है, अधिकांश काम उनके जॉइंट होते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली होती है। आजकल क्या हो रहा है और समाजों में सिंगल फैमिली होती है। ठीक है,
लेकिन मीणाओं में अभी भी जॉइंट फैमिली अधिक मिलती है। आगे है, राजस्थान में आज़ादी के बाद मीणा जनजाति में सर्वाधिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, ये अन्य जनजातियों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। तो जब से 1947 में भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से क्या हुआ है, जनजाति लोग जो है उनको सरकार ने क्या किया, आरक्षण का प्रावधान किया उनके लिए। ठीक है, उनके लिए सीटें आरक्षित होती है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या लोकसभा राज्यसभा कोई भी चीज़ हो जिसमें इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती है। जैसे 12% आरक्षण जो है राजस्थान में एसटी को दिया हुआ है। ठीक है, जनजाति लोगों को। तो इस तरह से आज़ादी के बाद से क्या हुआ है, ये जो आरक्षण दिया हुआ है इसका अन्य जनजातियों ने फ़ायदा कम उठाया, जबकि मीणा लोग जो है इन्होंने इसका फ़ायदा अधिक उठाया है और सर्वाधिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास किया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई पर बहुत अधिक विकास किया है और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं। ठीक है, अधिकांश क्योंकि सरकारी नौकरी इनको मिली है, इस कारण से आर्थिक रूप से विकास हुआ है इनका। ठीक है, तो ये अन्य जनजातियों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, मतलब अन्य जनजाति जो है ये भी इनसे कुछ सीख सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मीणा जनजाति है, इसके बारे में आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। दूसरा इसमें आपको क्या करना है, अभी भी इनमें कुछ समस्याएं है वो भी आपको दिखानी है, मीणा जनजाति की क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें समस्या पहली तो ये है, जो मीणा जनजाति है वो पूर्वी राजस्थान जैसे सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा ये जिले जो है, यहाँ के मीणा लोग जो है उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा उठाया और वो शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। लेकिन जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वहाँ के जो मीणा लोग हैं वो क्या हुआ, अभी भी वो जागरूक नहीं हो पाए इसके प्रति और अभी भी वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक बड़ी समस्या है जिससे इसको सभी क्षेत्रों को समान लाभ नहीं मिला है राजस्थान में। ठीक है, जनजाति के लोगों को इसका। दूसरी समस्या इसमें ये है, अभी भी इस जनजाति के सामान्य लोगों की तुलना में लोग अभी भी अशिक्षित है। ठीक है, दूसरा इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कई सारे प्रकार की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले जो है यहाँ पर कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, कई सारी बीमारियां हैं, उनका प्रकोप होता रहता है। ठीक है, तो ये एक इसकी समस्या हो गई। दूसरा जो है इसकी समस्या ये है, इनका जो कल्चर है वो लगातार समाप्त होता जा रहा है, इनकी जो प्रथाएं हैं वो लगातार समाप्त होती जा रही है। इस तरह से इनकी कई सारी समस्याएं, इनका आपको उल्लेख करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इनके लिए किया, जैसे 2 क्षेत्र बनाए गए, एक तो टीएसपी क्षेत्र बनाया गया है, दूसरा माडा क्षेत्र बनाया गया है। तो जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसे ज़िले हैं जो साउथ वाले, वहाँ पर जनसंख्या इनकी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ने, टीएसपी क्षेत्र बना दिया उसको, और उनके लिए रोज़गार, कौशल विकास, शिक्षा इनके लिए अलग से प्रावधान किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, और जो दूसरा क्षेत्र है माडा क्षेत्र, माडा क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनाया गया जहाँ पर थोड़ी जनसंख्या इनकी कम है। ठीक है, जनसंख्या तो है वहाँ पर लेकिन थोड़ी कम है। ठीक है, तो इस कारण से उनको माडा घोषित कर दिया गया। जैसे 12 जिला है, कोटा है, इधर सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा वगैरह, ये जो है माडा क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर जनसंख्या इनकी है लेकिन थोड़ी उनसे उदयपुर, डूंगरपुर की तुलना में थोड़ी कम है। ठीक है, तो इस कारण उनको माडा घोषित किया गया। तो वहाँ पर सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चला रखे हैं इनको विकास करने के लिए। तो इस तरह से आपको ये दिखाना है कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है।